Hello friends, good evening. All of you welcome to my study channel Tricky Special Test Exam Dart. जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ा था साइंस में हमने अम्ल क्षार एवं लवण के विषय में पढ़ा था और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट वीडियोज में हम पढ़ेंगे आज पीएच मूल्यांकन। पीएच मूल्यांकन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। सुपर टेट में आपके साइंस के 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से 10 क्वेश्चन हर टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से रहते हैं। तो हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको करवा रहे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बनती हैं। तो आइए चलते हैं, हम आज के टॉपिक में पीएच पैमाने को अध्ययन करेंगे। पीएच मूल्यांकन जो है हमारा यह बताता है कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय। पीएच वैल्यू जो होती है हमारी यह बताती है कि कोई जो विलयन है हमारा अम्लीय है या क्षारीय। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ से बनता है कि जो पीएच पैमाने की खोज की थी किसने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि पीएच पैमाने की खोज कब और किसने की थी। तो पीएच पैमाने की खोज हमारा सोरेनसन ने की थी। याद रखिएगा, टीचिंग एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि पीएच स्केल की खोज हमारा सोरेनसन ने की थी। थर्ड आता है हमारा जो पीएच वैल्यू होती है वो हमारा 0 से 14 के बीच होती है। पीएच जो वैल्यू होती है 0 से 14 के बीच होती है। अब इसमें देखते हैं कि कैसे क्या होता है। जो हमारी ये पीएच स्केल है जो सोरेनसन के द्वारा बनाया गया था, उन्होंने बताया था कि जो वैल्यू हमारी 0 से 7 के बीच होगी वो अम्लीय होगी और 7 की जो होगी वो उदासीन होगी। 7 से अधिक होने पर हमारा क्षारीय विलयन होगा। जब हम किसी विलयन का पीएच मान निकालते हैं, इसके बाद उसके वैल्यू के आधार पर हम बताते हैं कि यह विलयन हमारा अम्लीय है या क्षारीय है। तो जब हमारा 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा और 7 से अधिक होने पर विलयन हमारा क्षारीय होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं कि जो कुछ पदार्थ दे दिए जाते हैं और उनके पीएच मान पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से पदार्थ होते हैं जिनके पीएच मान पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं हम यहाँ पर प्रमुख पदार्थों के पीएच मान। जैसा कि हमारा ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे टीचिंग एग्जाम प्लस अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो रक्त का पीएच मान बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। रक्त का पीएच मान होता है हमारा 7.4 यानी 7.4। रक्त का जो पीएच मान होता है हमारा वह 7.4 होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध का पीएच मान हमारा कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है मानवलार। मानवलार में कितना होता है? मानवलार का पीएच मान 6.5 होता है। मानवलार का जो पीएच मान होता है 6.5 होता है। सिरके का पीएच मान ये भी बहुत पूछा जाता है कि सिरके का पीएच मान कितना होता है। वैसे भी जानते हैं आप, सिरके का टेस्ट हमेशा खट्टा होता है और खट्टी चीज हमारी अम्लीय होती है। और अभी हमने बताया था कोई विलयन अम्लीय तभी होगा जब उसका मान 7 से कम होगा। तो इसका जो पीएच मान होता है वह होता है 2.5 यानी 2.5। फिर हमारा नींबू का भी पूछ लिया जाता है। तो नींबू का हमारा 2.4 होता है। आंसू का होता है पीएच मान हमारा 7.4। यहाँ पर आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं कि जो रक्त का होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, वही हमारा आंसू का होता है 7.4। याद रखिएगा या ध्यान दीजिएगा, जब हमारे कुछ लग जाता है, चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड बहता है और ब्लड बहने के साथ साथ हमारी आंखों से आंसू भी बहते हैं। तो जब रक्त का पीएच मान 7.4 है और रक्त के साथ ही हमारे आंसू बहते हैं तो आंसू का भी पीएच मान 7.4। इस ट्रिक को आप अपना सकते हैं और उम्मीद करते हैं हम कि आप कभी भूलेंगे नहीं। फिर नेक्स्ट है हमारा शराब का पीएच मान कितना होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। नेक्स्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो हमारा 7 होता है। शुद्ध जल हमारा उदासीन होता है, यह उदासीन की श्रेणी में आता है। और एक क्वेश्चन कभी कभार पर्यावरण में बन जाता है कि शुद्ध जल कौन सा होता है।
तो वर्षा का जल हमेशा शुद्ध होता है। फिर नेक्स्ट, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। समुद्री जल का पीएच मान हमारा 8.5 होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा NaCl, यानी जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है। तो NaCl का जो साधारण नमक का पीएच मान होता है 7 होता है। यह भी हमारा उदासीन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है हमारा अमोनिया। अमोनिया का पीएच मान भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो अमोनिया का पीएच मान हमारा 11 होता है, 11 है। अमोनिया का पीएच मान हमारा 11 होता है। नेक्स्ट है हमारा अम्लीय वर्षा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पर्यावरण में भी पूछा जाता है और साइंस में भी पूछा जाता है। तो जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान हमारा 5.0 होता है, 5.0। और कभी कभार आपको 4.2 समथिंग मिल जाता है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, या 5.0 या 4.2 समथिंग मिलता है। फिर यहाँ पर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, आज के लिए जो क्वेश्चन है वो हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएच पैमाने की खोज किसने की। पीएच पैमाने की खोज किसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सिरके का पीएच मान बताइए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।